दोस्तों, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है भूतिया गलियारा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए यहाँ इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज लाते रहते हैं। दोस्तों, आज की हमारी इस कहानी का शीर्षक है खूनी चलावा। गांव के किनारे बसा था एक पुराना बंजर मैदान जिसे सभी खूनी मैदान कहते थे। इसके पीछे एक भयानक कहानी थी जो वर्षों से गांव वालों को डराती आ रही थी। रात होते ही वहां से अजीब चीखें सुनाई देती और लोगों का कहना था कि वहां एक चलावा भटकता है। कहानी की शुरुआत तब हुई थी जब कई साल पहले गांव में एक कुख्यात डाकू रघु ने दर्जनों निर्दोषों की हत्या कर दी थी। लोगों का मानना था कि उसके मारे गए लोगों की आत्माएं उस मैदान में भटक रही हैं। रघु को गांव वालों ने पकड़कर उसी मैदान में जिंदा जला दिया था और उसके बाद से वहां रहस्यमयी घटनाएं घटने लगीं। विक्रम, गांव का एक निडर लड़का जो भूत प्रेतों में यकीन नहीं करता था, इन सब कहानियों को बकवास मानता था। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी, रात को खूनी मैदान में मत जाना विक्रम, वहां मौत का साया है। पर विक्रम ने ठान लिया कि वह इन अफवाहों की सच्चाई जानने के लिए खुद उस रात खूनी मैदान जाएगा। उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं देखता हूँ कौन है ये चलावा, ये सब अंधविश्वास है। वह रात आ गई। चांद का उजाला भी धुंधला लग रहा था। विक्रम एक मशाल लेकर खूनी मैदान की तरफ बढ़ा। मैदान में कदम रखते ही उसे एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। चारों ओर सन्नाटा था पर उसकी हिम्मत नहीं टूटी। जैसे ही वह मैदान के बीच पहुंचा, अचानक हवा तेज हो गई। उसकी मशाल बुझ गई और तभी उसके कानों में अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। चले जाओ यहां से, विक्रम ने सोचा ये सिर्फ उसकी कल्पना है, लेकिन तभी उसे लगा कि उसके पीछे कोई है। जब उसने पलटकर देखा तो उसे एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे एक इंसान की शक्ल में बदलने लगी। उसकी आंखें खून से लाल थीं और चेहरा जला हुआ था। विक्रम को समझने में देर नहीं लगी कि ये वही खूनी चलावा है जिसके बारे में गांव वाले बताते थे। विक्रम के पैर जाम हो गए। वह भागना चाहता था, लेकिन जैसे ही वह हिला, उस चलावे ने उसकी ओर झपट्टा मारा। विक्रम ने पूरी ताकत से दौड़ लगाई, लेकिन मैदान से बाहर निकलना जैसे नामुमकिन हो गया था। हर तरफ से धुंध और परछाइयां उसे घेरने लगीं। विक्रम किसी तरह खुद को संभालते हुए एक पुराने पेड़ के पीछे छिप गया, पर तभी उसे महसूस हुआ कि उसके चारों ओर कई आंखें उसे घूर रही हैं। ये वही आत्माएं थीं जो उस खूनी मैदान में भटकती थीं। उनकी चीखें उसकी आत्मा को चीर रही थीं। विक्रम का दिल अब तेजी से धड़कने लगा था। वह पेड़ के पीछे से बाहर आने की कोशिश कर रहा था। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और चलावा फिर से उसके सामने खड़ा हो गया। उसकी हड्डियों में दर्द और डर समा गया। विक्रम ने बचने के लिए प्रार्थना शुरू की। अचानक से मैदान में एक तेज आवाज गूंजी, रघु का बदला अब पूरा हो चुका है, और चलावा धुएं में बदल गया। विक्रम बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अगली सुबह गांव वाले विक्रम को मैदान के किनारे बेहोश पाए। जब वह होश में आया तो उसने गांव वालों को पूरी घटना सुनाई। सबने माना कि विक्रम ने जो देखा वह सच था, लेकिन इस घटना के बाद से उस खूनी मैदान में कभी कोई आवाज या परछाई नहीं दिखी। गांव वालों का मानना था कि विक्रम की साहसिकता ने खूनी चलावे की आत्मा को हमेशा के लिए मुक्त कर दिया था। लेकिन उस रात के बाद विक्रम कभी वैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में वो खौफ हमेशा के लिए बस चुका था। दोस्तों, विक्रम की इस भयानक घटना के बाद गांव के लोगों में एक बात स्पष्ट हो गई। डर कभी भी अंधविश्वास या कहानियों में नहीं होता, बल्कि उस डर का सामना करने में होता है। विक्रम ने यह साबित किया कि डर से भागने की बजाय उसका सामना करना चाहिए। लेकिन इससे भी बड़ी सीख यह थी कि कुछ चीज़ें इंसानी समझ से परे होती हैं और हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए। गांव वालों ने यह भी सीखा कि जब कोई गलत काम होता है, जैसे रघु का अत्याचार, तो उसकी कीमत देर सवेर चुकानी ही पड़ती है। बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है, चाहे वह कितनी भी ताकतवर क्यों न हो। विक्रम ने महसूस किया कि साहस का मतलब सिर्फ खुद को साबित करना नहीं, बल्कि उस डर और रहस्यमय शक्तियों की इज्जत करना है जिनके बारे में इंसान पूरी तरह नहीं जानता। यह कहानी हमें बताती है कि साहस के साथ साथ
विनम्रता और सम्मान भी जरूरी है, खासकर उन चीज़ों के प्रति जो हमारे समझ और नियंत्रण से बाहर हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कृपया हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों, ले चलते हैं आपको आज की अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी इस कहानी का टॉपिक है मलकागंज की रात। दोस्तों, ये कहानी दिल्ली की सच्ची डरावनी घटना पर आधारित है। दोस्तों, दिल्ली का मलकागंज इलाका ऐतिहासिक जगहों में से एक है, जहां हर कोने पर समय की परतें जमी हुई लगती हैं। परंतु यह सिर्फ ऐतिहासिक नहीं, बल्कि अंधविश्वास और डर के कारण भी जाना जाता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि यहाँ की गलियों में रात को अजीब घटनाएं होती हैं, और इन्हीं घटनाओं में से एक घटना 1998 की सर्द रात की है, जिसे जिसने भी सुना या देखा वो अपनी आंखों से मानने को मजबूर हो गया कि भूत प्रेत वास्तव में होते हैं। इस रात की शुरुआत सामान्य थी। शेखर और उसके कुछ दोस्त, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र थे, अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। परीक्षा के बोझ से थोड़ा राहत पाने के लिए वे रात करीब 11 बजे मलकागंज की ओर टहलने निकल पड़े। सर्दियों की ठंडी हवाओं के बीच जब चारों तरफ सन्नाटा था, मलकागंज की पुरानी और तंग गलियों में चलना एक अजीब सी बेचैनी पैदा करता था। शेखर का दोस्त रवि, जो इस इलाके में कई बार आया था, ने एक पुरानी हवेली की ओर इशारा करते हुए कहा, यार, जानते हो, लोग कहते हैं कि इस हवेली में आत्माएं रहती हैं। कई लोग कहते हैं कि यहाँ रात को कुछ अजीब होता है। शेखर और बाकी दोस्तों ने इसे मजाक समझकर हंस दिया, परंतु रवि ने गंभीरता से कहा, नहीं यार, यह सच है। हंसते हुए दोस्तों ने तय किया कि वे उस हवेली के अंदर जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। हवेली सुनसान और धूल से भरी हुई थी। उसकी खिड़कियों से अंदर झांकते हुए उन्हें कुछ भी नहीं दिखा, परंतु जब वे अंदर जाने लगे तब अचानक से हवेली का दरवाज़ा खुला और एक ठंडी हवा का झोंका उनके शरीर को कंपी दिला गया। अंदर दाखिल होते ही एक भयानक सन्नाटा था। दीवारों पर पुराने चित्र लटके हुए थे, जो समय के साथ फटे और धुंधले हो चुके थे। हवेली के अंदर जाते ही शेखर ने महसूस किया कि जैसे कोई उन पर नजरें गड़ाए हुए हैं। वह भावना इतनी तीव्र थी कि वह पल भर के लिए जड़ हो गया। कुछ देर बाद एक अजीब आवाज आई। यह आवाज एक औरत की रोने की थी, पर वह आवाज इतनी धीमी और घुटी हुई थी कि सुनने में अजीब लग रही थी। शेखर और उसके दोस्तों के रोंगटे खड़े हो गए। रवि ने बताया कि इस हवेली में एक औरत की आत्मा भटकती है, जिसे यहाँ के मालिक ने बेवफाई के शक में मार दिया था। कहते हैं कि उस औरत की आत्मा अभी भी हवेली में भटकती है और वह इंसाफ की मांग करती है। जिसने भी उसे देखा, उसका जीवन कभी सामान्य नहीं रहा। तभी अचानक दरवाजे के पास एक जोर का धमाका हुआ। सभी दौड़कर उस ओर गए, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब वे पलटे तो एक पुरानी तस्वीर हवा में गिरती हुई दिखाई दी। उस तस्वीर में वही औरत थी जिसकी कहानी रवि सुना रहा था। दोस्तों ने इस स्थिति से बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे की ओर बढ़े, एक सफेद साया अचानक से उनकी आंखों के सामने से गुजरा। शेखर ने देखा कि वह औरत का भूत था। उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा विकृत और गुस्से में था। दोस्तों ने चीख मारते हुए दौड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो चुका था। शेखर की सांसें तेज हो गईं और रवि के शरीर ने जवाब देना बंद कर दिया। तभी वह औरत धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। उसकी चाल इतनी डरावनी थी कि हर कदम पर ऐसा लग रहा था कि वे मौत के और करीब जा रहे हैं। किसी तरह से उन्होंने हिम्मत जुटाई और खिड़की के कांच को तोड़कर बाहर कूद गए। बाहर की हवा उन्हें सामान्य महसूस करवाने लगी, लेकिन वो डर उनके मन में समा चुका था। वे बिना कुछ बोले भागते हुए अपने हॉस्टल पहुंचे। अगले दिन उन्होंने इस घटना के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन वे जानते थे कि जो कुछ भी उन्होंने देखा वह सिर्फ एक कल्पना नहीं थी। कुछ दिनों बाद रवि को बुखार हो गया। उसे लगातार डरावने सपने आने लगे। सपनों में वही औरत उसे बुलाती थी। आखिरकार कुछ महीनों बाद रवि ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और उसकी मौत का कारण आज तक पता नहीं चला। शेखर आज भी इस घटना को याद करते हुए कहता है, वह सिर्फ एक रात नहीं थी, बल्कि एक ऐसा अनुभव था जो जीवन भर मेरे साथ रहेगा। मैंने महसूस किया कि इस दुनिया के परे भी कुछ है जो हमें समझ नहीं आता। दोस्तों, यह कहानी दिल्ली की मलकागंज हवेली से जुड़ी एक सच्ची घटना है।
जो कई लोगों के दिलों में डर पैदा कर चुकी है। आज भी वहां जाने की हिम्मत शायद ही कोई करता है। इस कहानी का अंत हमें एक गहरी सीख देता है। अक्सर हम भूत प्रेत की कहानियों को मजाक समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन इस घटना से यह साबित होता है कि हर जगह के अपने रहस्य होते हैं जिन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? कृपया हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।